हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी साइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें एंटी साइकोटिक्स के बारे में बात की जाए तो जनरली जो साइकोसिस होता है ना, ये पागल, साइकोसिस का मतलब होता है पागल। तो यहाँ पे जो पागल है, पागल से सारे के सारे जो साइकोटिक ड्रग है जो उनको अपन याद करेंगे। तो जनरली अगर बात की जाए तो जो डोपामीन्स का जो लेवल है, दो कंडीशन हो सकती है। तो डोपामीन्स की, या तो डोपामीन्स का लेवल बढ़ जाए या डोपामीन्स का लेवल घट जाए। अगर डोपामीन्स का लेवल बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से साइकोसिस, हेलुसिनेशन और डिल्यूशन, ये तीन कंडीशन हो जाती है। और अगर पार्किंसन, अगर डोपामीन्स का लेवल घट जाता है जिसके कारण पार्किंसन डिजीज हो जाती है। अब मैंने कहा कि ये अगर लेवल बढ़ गया जिसकी वजह से वो मतलब पागल हो गया, भाई डोपामीन्स का लेवल ज़्यादा हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो पागल होएगा। अगर कम हो जाएगा जिसके कारण पार्किंसन डिजीज होता है। अब इसको अपन कैसे याद करें? तो आपने गोपी किशन पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर गोपी किशन पिक्चर के अंदर क्या होता है कि जो सुनील शेट्टी होता है ना, उस सुनील शेट्टी का क्या होता है, डबल रोल होता है। करेक्ट। जब सुनील शेट्टी का डबल रोल होता है तो जो सुनील शेट्टी का जो बेटा होता है ना, वो कहता है कि मेरे दो पा मेरे, मतलब दो दो बाप है मेरे, मतलब दो पा मेरे, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा बाप होंगे तो उसको वो पागल ही तो होएगा ना यार आदमी। तो वो क्या है, दो पा मेरे, अगर दो पा मेरे मतलब अगर बाप बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वो पागल हो गया। करेक्ट। बट और फिर ये पागल को कम करने के लिए अपन क्या देंगे कि डोपामीन्स के का एंटागोनिस्टिक देना पड़ेगा ना यार, उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसका लेवल कम करने के लिए। फिर उसके बाद में है कि अगर जो डोपामीन्स कम हुआ, मतलब जो 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, अगर एक ही बाप रह गया। करेक्ट। अगर दो पा मेरे से अगर एक ही पा मेरे रह गया जिसकी वजह से मतलब कम हुआ ना डोपामीन्स का लेवल, अगर डोपामीन्स का लेवल कम हो गया तो पार्किंसन डिजीज हो गया। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? पार्क, पर्क, मतलब जो पर्क जो चॉकलेट होती है ना, तो पार्किंसन जो सन है तो वो सन के लिए क्या लाएगा, पर्क चॉकलेट लाएगा, तो पर्किंसन। करेक्ट। तो अगर लेवल अगर एक बाप होगा तो पर्क लाएगा बच्चे के लिए। करेक्ट। इससे आपको याद रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ध्यान से देखिएगा। अब क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो दो तरह से क्लासिफाई किया गया है इसको, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल के अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट होता है, जबकि अटिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा बेटर प्रेफर्ड करते हैं अपन। कभी कभी डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट होता है जिसको शॉर्ट में अपन एपीएस भी बोला जाता है, तो ये किसके अंदर मिलता है? तो ये हमारे अटिपिकल के अंदर मिलता है, अटिपिकल के अंदर नहीं मिलता। करेक्ट। अब इसकी जो ट्रिक है याद करने की, वो कैसा है, क्या है ट्रिक? वो है टिप्स दी आपने एक्स्ट्रा पैरामिडल। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जब होटल में जाते हैं तो होटल में जाते हैं तो जो वेटर होता है ना, तो वेटर को क्या क्या करते हैं अपन, टिप्स देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया अपन को। मतलब जैसे जो एक्स्ट्रा पैरामिडल दिया, मतलब एक्स्ट्रा पैरामिडल मतलब समोसे जो है होते हैं ना, वो पैरामिडल शेप के होते हैं ना, तो प्लेट पे उसने एक्स्ट्रा पैरामिडल दिया होगा, जब तो उसको क्या किया अपन ने, टिप दी उसको। करेक्ट। तो टिप दिया आपने एक्स्ट्रा पैरामिडल। तो जो टिपिकल टिप्स है यहाँ पे टिपिकल, तो टिपिकल के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा पैरामिडल किसके अंदर दिखेगा अपन को, टिपिकल के अंदर, जबकि अटिपिकल्स के अंदर अपन को ये नहीं दिखेगा एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट। तो इससे आप याद रख सकते हो, टिप दिया आपने एक्स्ट्रा पैरामिडल। उसके बाद में नेक्स्ट है जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसके बारे में बात करें, उसके क्लासेस के बारे में बात करें अपन। तो अगर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहला है इसके अंदर फिनोथायोजिन। और फिनोथायोजिन की अगर बात की जाए तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की, फिनोथायोजिन को इसको कैसे याद करें, मैं नॉट हाइजीन पागल, मतलब फिन से अपन याद करेंगे मैं, नो थायोजीन मतलब हाइजीन, थायोजीन से मतलब हाइजीन,
तो कहने का मतलब ये है कि जो पागल होता है वही तो मतलब नो हाइजीन, मतलब साफ सुथरा नहीं रहता, गंदा। वही तो आप गलियों में देखते होंगे कि जो पागल होता है ना, वो पागल क्या है कि वो नो हाइजीन, मतलब एक साफ सुथरा नहीं रहता वो एक तरह का। तो वो साफ सुथरा कौन नहीं रहता, गंदा कौन रहता है, जो पागल होगा वही तो रहता है ना यार। तो में नो हाइजीन मतलब फिनोक्सो फिनोक्सो थायोजीन से याद रहेगी आपको। अगर अब इसके अंदर भी साइड चेन के बारे में बात करें, अगर साइड चेन एलिफेटिक भी हो सकती है, साइड चेन से वो साइड चेन एलिफेटिक भी हो सकती है, साइड चेन पिप्रिडाइजीन भी हो सकती है, और जो साइड चेन है वो अगर उसके बारे में बात करें तो साइड चेन की अगर जभी भी बात करें तो अगर साइड चेन एलिफेटिक है तो एलिफेटिक है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक क्लोरोप्रोमेजोन और ट्राइफ्लोरोप्रोमेजोन देंगे। करेक्ट, ये देते हैं अपन। तो आपने एक सीरियल देखा होगा, अलिफ लैला वाला सीरियल होता था। तो अलिफ वो बहुत डरावना सीरियल होता था। तो वो क्या है, कोई आदमी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अलिफ लैला वाला जो सीरियल है ना वो अकेले ही देख लूंगा। तो प्रॉमिस कर रहा है मतलब वो कौन, तो ऐसा कौन कर सकता है, जो पागल होगा वही तो कर सकता है ना यार, अकेला नॉर्मल आदमी की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत डरावना सीरियल था। तो अलिफ लैला मतलब वो पागल होगा, मतलब पागल मतलब साइकोसिस, मतलब साइकोसिस के जो के को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोमिस देंगे। प्रोमिस देंगे मतलब प्रोमिस करेंगे। तो प्रोमिस मतलब प्रोमेजीन ट्राई फ्लोरोप्रोमेजीन, प्रोमेजीन देंगे। और अलिफ लैला से याद रहेगा आपको एलिफेटिक। करेक्ट, तो इससे आप याद कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड है पिप्रिडाइजीन। अब पिप्रिडाइजीन की अगर जभी भी बात करें तो इसके अंदर देते हैं अपन थायोराइडिजीन। तो यहाँ पे भी रेड आ रही है, यहाँ पे भी रेड आ रही है, तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पिप्रिप्रेजिन, और यहाँ पे पिप्रिप्रेजिन अगर साइड चेन है तो उसके अंदर अपन देते हैं ट्राइफ्लोरोप्रेजिन। तो अब यहाँ पे पेराजीन है तो यहाँ पे भी पेराजीन है, तो पेराजीन से याद रहेगा आपको, तो आप याद कर सकते हो। उसके बाद में ये फर्स्ट क्लास हो गई अपनी फिनोथायोजीन, और अब सेकंड क्लास अपन बात करें ब्यूटेरोफिनोन। अब ब्यूटाइरोफिनोन की अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। तो जो अपन बात कर रहे हैं ब्यूटाइरोफिनोन की अगर बात की जाए इस क्लास की, तो इसके अंदर अपन देते हैं हेलोप्रिडोजोल, ट्राइफ्लोरोप्रिडोजोल और ड्रोप्रिडोजोल और फ्लोरोरिडोल। करेक्ट, ये सारे देते हैं अपन। अब इसको अपन कैसे याद करें, इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि जो ब्यूटी पार्लर होता है ना, तो ब्यूटी पार्लर के अंदर जो मतलब जो ये प्यारी डॉल है आपको दिख रही होगी, ये डॉल है, कोई गुड़िया है। अब इस प्यारी डॉल को कौन ले जाता है यार, ब्यूटी पार्लर के अंदर डॉल को कौन ले जाता है, इंसान ही तो जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर के अंदर। पर ऐसा कौन करता है जो ब्यूटी पार्लर, जो गुड़िया को भी, जो प्यारी डॉल है उसको भी ब्यूटी पार्लर के अंदर ले गया, तो ऐसा कोई पागल होगा वही तो ऐसा काम कर सकता है ना यार। तो ले गया पागल, मतलब साइकोसिस को कम करने के लिए। तो पागल से आपको साइकोसिस याद रहेगा, पैरिडोल से आपको यहाँ पे याद रहेगा पेरिडोल, 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 सभी के अंदर पेरिडोल आ रहा है ना, पेरिडोल से आपको याद रहेगा। ब्यूटी पार्लर से आपको याद रहेगा ब्यूटाइरोफिनोन, है ना, पार्लर से फिनोन और ब्यूटी से ब्यूटेरो, तो ब्यूटाइरोफिनोल तो याद रहेगा। तो ब्यूटाइरोफिनोल के अंदर पेरिडोल्स आएंगे सारे, और ये एक फेरिडोल से, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं ना अपन जो ब्यूटी पार्लर के अंदर ये क्या है, लिपस्टिक है, ये कंघा है, ये मिरर है, इस तरह का होता है। तो ब्यूटी पार्लर के अंदर जो पेरिडोल को कौन ले जाता है यार, पागल होगा वही तो ले जाएगा ना। तो पेरिडोल्स ये जिसके अंदर आ जाए वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ब्यूटेरोफिनोन के अंदर। तो इससे आपको याद रहेगा ब्यूटेरोफिनोन के अंदर सारे के सारे पेरिडोल्स ये देंगे अपन साइकोसिस को कम करने के लिए। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट जो क्लास है वो है थर्ड क्लास। उस क्लास के अंदर अगर बात की जाए तो थायोजेंथिन। अब थायोजेंथिन क्लास की अगर बात की जाए तो थायोजेंथिन क्लास के अंदर जो थिक और थाई आएगा वो सभी थायोजेंथिन क्लास के अंदर आता है। मतलब थायोथाइजीन और फ्लूपेंथोजीन जोल। करेक्ट, ये है। तो अपन बोलते हैं ना कि थाई और जो मतलब थिक और थाई वाले जो जहाँ पे भी आएगा
वो सारे के सारे हमारे थायोक्सेंथिन के अंदर आएगा। मतलब अपन बोलते हैं ना कि कहने का मतलब तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में है क्या, करेक्ट बोलते हैं ना तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या। तो यहाँ पे अपन वो नहीं बोल रहे, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो दिमाग है ना वो थाई में है तुम्हारा दिमाग, थाई में है तुम्हारा दिमाग। पर वो थाई में दिमाग है फिर भी वो क्या है, सब जानती है, मतलब सब जानती है। सब जानतीन से याद रहेगा अपन को जानतीन मतलब जेंथीन, सब सबसे याद रहेगा पर सब जानतीन है तो थायोक्सेंथीन, करेक्ट याद रहेगा इससे। और मतलब थिक थाई से आपको याद रहेगा कि थायोक्सेंथीन और फ्लोरोपेंथोजीन जो ये सारी चीज़ें याद रहेगी आपको। उसके बाद में अदर हेट्रोसाइक्लिक के अगर बारे में बात की जाए तो अदर हेट्रोसाइक्लिक के अंदर जो आता है प्रोमोडिजोन, लोक्सापाइन्स और रेस्प्रिन्स, ये 3 होते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें पिमोजाइड्स की अगर बात की जाए तो पिमोजाइड्स की अगर बात करें तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, पिमोड्स प्लस आइड्स, एडे, एडे से याद करेंगे। तो एडे है ना, तो जो एडे कौन होते, मोमोज खाने वाले क्या है था, एडे तो होते हैं ना। तो पिमोज, पिमोज से यहाँ याद करेंगे इसको मोमोज, मोमोज, पिमोज से याद करेंगे मोमोज। और मोमोज खाने वाले कौन होते हैं, एडे। जो भाई जो मोमोज खाते हैं ना, तो एक चाइनीज आइटम, तो मोमोज खाने से क्या होता है कि एसिडिटी है वो एसिडिटी बढ़ती है। तो उसको पता है कि एसिडिटी बढ़ती है फिर भी वो मतलब मोमोज खा रहा है। तो वो ऐसा कौन करता है, वो एडे होते हैं ना, वही तो ऐसा काम करते हैं ना यार, जो पागल होते हैं वही तो ऐसा काम करते हैं, एडे मतलब। तो साइकोसिस को के लिए जो कम करने के लिए कौन सी क्या लेंगे अपन, क्या देंगे पेशेंट को, पिमोजाइड्स, करेक्ट। तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें लॉक्सापाइन्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा। अगर लॉक्सापाइन की अगर जबी पे अपन बात करें तो लॉक्सापाइन को कैसे याद करेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा कि जब लॉक्सापाइन है इसको अपन कैसे याद करें, लक्स प्लस पाइनएप्पल, लॉक्स प्लस पाइनएप्पल, है ना। तो जो अब ये लक्स से साबुन है और ये एक पाइनएप्पल है, तो लक्स से यार पाइनएप्पल को कौन धोता है यार, जो पागल होते हैं ना, वो पागल ही तो धोते हैं ना, लक्स साबुन से पाइनएप्पल को धो रहा है भाई, है ना। तो मतलब लक्स पाइनएप्पल से लॉक्सापाइन याद रहेगा आपको, करेक्ट। तो ये साइकोसिस के जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट है रेस्प्रिन। तो ये नेक्स्ट है कि ये हमारा क्या है, रेस्प्रिन मतलब रेजर है, रेजर 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 पाइन, रेजर पाइन है ना। तो रेजर पाइन, तो रेजर से पाइनएप्पल को कौन काटता है यार, जो पागल होगा वही तो काटेगा ना। तो इससे याद रहेगा आपको रेजर पाइन्स, करेक्ट। तो ये जो डायग्राम बताता हूँ ना यार, ये एक तरह की विजिबल मेमोरी है। और विजिबल मेमोरी की अगर जभी भी बात करें तो ये जो मैं ट्रिकें बता रहा हूँ ना, ये ट्रिकें आपको मतलब साथ के साथ में देखते जाइएगा आप डायग्राम को भी, क्योंकि विजिबल मेमोरी एक बहुत काम की मेमोरी होती है। ये काफ़ी टाइम्स तक याद रहती है आदमी के, इमेजिन कभी भी इमेजिन करता है तो वो चीज़ें दिमाग में रिकॉल हो जाती है फटाक से। उसके बाद में नेक्स्ट है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की अगर बात करें तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट है ये हमें नहीं देखता था, इसलिए ये बेटर प्रायोरिटी अपन देते हैं पेशेंट को, जो साइकोटिक जो पागल होता है उसको देते हैं। उसके अंदर सबसे फर्स्ट है क्लोराजापाइन। अब क्लोराजापाइन्स की अगर बात की जाए तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, क्लोज प्लस पाइनएप्पल। मतलब जो पाइनएप्पल होता है ना यार, तो पाइनएप्पल को क्लोज कौन करके जाता है, वो तो उसके ताला, ये पाइनएप्पल है तो इसके लॉक लगा के चला गया। तो पाइनएप्पल को बंद अंदर को कौन बंद करके जाता है यार, जो पागल होता है, पागल ही तो करके जाता है ना सच काम। तो क्लोज द पाइनएप्पल, तो इससे याद रहेगा आपको क्लोजापाइन, करेक्ट। तो इससे याद कर सकते हो, ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट है रेस्प्रीडोन। अब रेस्प्रीडोन की अगर बात की जाए तो रेस्प्रीडोन की अगर जबी पे अपन बात करें तो इसको अपन कैसे याद करें, रेस्पिरेशन प्लस डन। तो अपन को पता है कि जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये तो थ्रू आउट द प्रोसेस होता है, पूरी लाइफ होता है, ये कभी भी रुकता नहीं है हमारी बॉडी के, और ये जभी रुकता है जब इंसान मर जाता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि इंसान मर जाता है जब। तो अब ये ऐसा तो कोई बोलता नहीं है कि मैंने रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, करेक्ट, और मेरा रेस्पिरेशन पूरा हो गया। तो ऐसा कौन बोल सकता है कि रेस्पिरेशन डन, रेस्पिरेशन खत्म हुआ मेरा, रेस्पिरेशन मैंने कर लिया। तो ऐसा कौन बोलता है कि जो पागल होगा ना, तो ये लंग्स दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि O2 और CO2 जो गैसेज होते हैं उसका एक्सचेंज होता है, करेक्ट।
जो ऑक्सीजन है वो हम बाहर एनवायरनमेंट से अंदर लेते हैं, और जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लंग से बाहर छोड़ते हैं अपन। तो ये जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन डन कर लिया मैंने, ऐसा कौन बोलता है? जो पागल होता है वही तो ऐसा बोल सकता है ना। तो साइकोसिस के अंदर जो साइकोसिस को कम करने के लिए अपन जो रेस्पिरिडोन भी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये भी पेशेंट को देते हैं, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट है ओलेंजापाइन्स। ओलेंजापाइन्स की अगर जब भी बात करें तो इसको कैसे याद करें? ओला होती है ना, वो ओला क्या है? एक केब होती है, बट कोई पागल है, पागल बोल रहा है कि ओला जीप है। तो ऐसा कौन बोल सकता है कि ओला तो केब ही होती है, तो जीप ऐसा कौन बोल सकता है? जो पागल होता है वही बोल सकता है ना। तो ओला जीप नहीं केब है ना। तो वो ऐसा बोल रहा है कि जीप है, तो जीप पागल ही बोल सकता है। तो ये याद रहेगा, ओला है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पागल होगा उसके को कम करने के लिए अपन जो ओलेंजापाइन्स देते हैं। नेक्स्ट है एरिपिप्राजोल। एरिपिप्राजोल की अगर बात करें तो एरिपिप्राजोल क्या है कि इसको अपन कैसे याद करें? एरिपी प्लस प्रा प्लस जोल, मतलब जो एप्री से आपको याद रहेगा आरोपी है ना, प्रा से प्यार और जोल से जोल। मतलब आरोपी मतलब ये कोई भी किसी भी तरह का जो आरोपी है, तो आरोपी के ये हैंड ग्लव्स लगा रखा है, डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये आरोपी से प्यार है कुछ। तो अगर कोई आरोपी से कौन प्यार करता है यार? तो आरोपी से प्यार है, मतलब कुछ तो जोल है या तो पागल है, करेक्ट। या तो कुछ जोल है, करेक्ट, या तो कुछ बात है, या उसके प्यार करने के पीछे कुछ जोल है ना। या फिर मतलब कहने का मतलब वो आदमी है जो उससे प्यार कर रहा है वो एक तरह का पागल है, करेक्ट। तो इससे याद रखेंगे कि पागल को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे कि एरिपिप्राजोल है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये पेशेंट को देते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास है जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की पेलीपेरिडोन। अब पेलीपेरिडोन्स की अगर बात करें तो इसको कैसे याद करेंगे अपन को? इसको अपन याद करेंगे पेली प्लस पर प्लस डन, मतलब प्याली पर प्याली डन कर रहा है पागल। मतलब प्याले के ऊपर प्याला, प्याले के ऊपर प्याला, प्याले के ऊपर प्याला, मतलब ऐसा होता है ना। तो मतलब कहने का मतलब प्याले पर प्याले का मतलब है कि वो क्या है मतलब पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। मतलब वो ये आप देख रहे होंगे कि ये एक तरह की शराब की बोतल है और ये साइड में गिलास पड़े हैं। तो ये मतलब जो दारू है, जो एल्कोहल है, वो पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, प्याले पे प्याली पिए जा रहा है। तो ऐसा कौन करता है? मतलब ऐसा कोई पागल होता है वही तो कर सकता है ना। तो पेरीडोन ये जो पागल को कम करने के लिए इस जो है साइकोसिस को कम करने के लिए अपन पेरीडोन्स ये देते हैं। एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एटिपिकल्स, तो एटिपिकल्स होगा कोई आदमी, एटिपिकल होगा बंदा, वही तो कर सकता है ना। टिपिकल तो ऐसा काम करता ही नहीं है यार, है ना। तो एटिपिकल्स के अंदर ही आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है क्विंटीएप्रिन, करेक्ट। अब ये इसको अपन याद करेंगे क्विंटिया प्लस फाइन से आप याद करेंगे अपन। तो कैसे कहने का मतलब अपन इसको कैसे याद करेंगे कि जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है बहुत फाइन आए, बहुत इजी आए, बट क्वेश्चन फाइन आने के बाद में भी उसने उनके आंसर नहीं दिए। तो ऐसा कौन कर सकता है? एटिपिकल आदमी होता है वही तो ऐसा कर सकता है ना। मतलब जो पागल है वही तो ऐसा कर सकता है ना। नॉर्मल टिपिकल वाला तो ऐसा कर नहीं सकता, एटिपिकल होगा वही देगा। तो क्विंटीएप्रिन देंगे ऐसे इंसान को अपन, तो उससे याद रहेंगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन आए फिर भी उसने आंसर नहीं दिया उनका, तो अपन उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा कौन कर रहा है? वो पागल है तभी तो ऐसा कर रहा है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास है, लास्ट एंड फाइनल क्लास है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की। नेक्स्ट है ज़ेप्रासिडोन। ज़ेप्रासिडोन की अगर बात की जाए, इसको ज़ेप्रा प्लस साइड प्लस 1 से याद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ेब्रा लाइन के साइड में रोड क्रॉस करता है पागल। मतलब कहने का मतलब ये है, आप देखते होंगे रोड के ऊपर कि रोड के ऊपर क्या होता है कि ऐसे जो ब्लैक कलर की जो रोड होती है ना, तो उसमें बीच में क्या होता है कि एक सफ़ेद कलर की जो लाइन है वो प्रेजेंट होती है, पट्टे लगा देते हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ से अपन को क्या होता है कि पास करके रोड क्रॉस करना होता है, करेक्ट। इधर इधर अगर इस जगह से अपन को इस जगह पे आना है तो उस जेब्रा लाइन से अपन रोड क्रॉस करेंगे उससे। बट जो अब ये आदमी है ना, तो ये आदमी क्या है, इस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इससे मतलब रोड से क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा कौन करता है यार, जेब्रा लाइन के साइड में से कौन क्रॉस करता है? तो ऐसा कौन करता है? पागल होता है वही तो करता है ना। टिपिकल वाला है तो करेगा, टिपिकल तो ऐसा करेगा नहीं। तो जेब्रा लाइन मतलब जेब्रा लाइन के साइड साइड से याद रखें सिडोन, करेक्ट। तो जेब्रा सिडोन से याद रह जाएगी, जेब्रा लाइन के साइड से। और रोड क्रॉस करता है पागल, तो पागल होगा वही तो क्रॉस करेगा ना। तो क्रॉस है ना। तो एक तो ये याद रहेगी आपको, साइड से एक साइड से दूसरी साइड में जाना है 1, तो उससे याद रह जाएगी चीज़ें, करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे अपन। एंटी साइकोटिक के बारे में बात की अपन ने, एंटी साइकोटिक ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, टिपिकल और एटिपिकल्स के बारे में, और सभी को मैंने एक ट्रिक की फॉर्म से याद करवाया है, तो वो और डायग्राम्स की फॉर्म से बताया सभी को, तो वो जो काफ़ी टाइम्स तक याद रहती है चीज़ें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा मेरे जो टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ भी आप ऐड हो सकते हो। और जो नोट्स की अगर बात की जाए तो नोट्स मेरे दोनों ही जगह अवेलेबल होते हैं। मेरे फेसबुक पेज उनाव 37 पे भी मिल जाता है, जो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है। तो वहाँ से डायरेक्ट आप जब ओपन करते हो तो वहाँ से जो मेरे डायरेक्ट उनाव 37 पे जाके विज़िट करते हो आप, तो वहाँ से आप मेरे जो नोट्स है वो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वहाँ से आप। या फिर मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से भी आप जो PDF जो डालता हूँ मैं हर वीडियो बनाने के बाद में हर टॉपिक की, तो वहाँ से भी आप नोट्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।